वैसे स्टार्ट करूँ तो फिर से। नहीं, आप कर सकते हैं जहाँ से। तो हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 से हमारे पूरे भारत देश में प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक क्षेत्र में योगा करना अनिवार्य है ऐसा घोषित किया। तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? अपने जीवन में योग का इतना महत्व क्यों है? योग करने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ने बखूबी जाना है। इसीलिए 2015 से हमारे देश में योगा डे 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के 170 देशों में योगा डे मनाया जाता है। तो योगा मतलब क्या? योगा बोले तो योगा मतलब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। ये बहुत जरूरी है कि आज के जीवन में हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है। योगा में प्राणायाम, मुद्रासन और सूर्य नमस्कार ये सब चीज़ें आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। प्राणायाम करने से कैसे मन की शुद्धि होती है, मन का विकास कैसा होता है, शारीरिक विकास कैसा होता है। तो ये प्राणायाम में कैसा होता है, कैसे अपने पेट संबंधी या शरीर संबंधी रोग आप आसन करने से, प्राणायाम करने से दूर कर सकते हैं, ये मैं प्राणायाम में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप भी अपने घर में बैठकर 20 या 30 मिनट रोज सुबह प्राणायाम करें, योग करें और अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम से। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब कोई भी आसन करें तो फर्श पर एक चटाई बिछा दीजिए और इतना ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी आसन करते समय आप फर्श पर चटाई होना बहुत ज़रूरी है, दरी होना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर बैठकर ही आसन कर सकते हैं और आसन करना वो भी प्रॉपर तरीके से करना है, सही तरीके से करना है, ठीक है। मैं आपको प्राणायाम में ध्यान कैसे लगाते हैं ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ध्यान साधना, यह आसन का नाम है प्राणायाम में ध्यान साधना। सबसे पहले तो आप दरी पर नीचे बैठ जाइए। आप मेरी तरफ देखिए, किस तरह बैठना है। पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठने के बाद में आपको ये दोनों हाथ अपने पैरों पर रखना है। मेरे उंगली की तरफ देखिए, तर्जनी और अंगूठा दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आपको ये बाकी की 3 उंगलियां सीधे रखनी है। ये पोजीशन में आपके हाथ सीधे पैरों पर आने चाहिए, पीठ सीधी, नजर सामने, पीठ में बेंड होना नहीं चाहिए। स्ट्रेट बैठिए, धीरे धीरे आंखें क्लोज कीजिए और एक लंबी गहरी सांस अपने अंदर खींचिए।
और बाहर छोड़ते समय ओम का उच्चार करते छोड़िए, धीरे धीरे। श्वास को अंदर खींचते जाइए, कुछ सेकंड के लिए स्टेबल कीजिए और बाहर छोड़ते समय ओम का उच्चार करते हुए बाहर सांस को छोड़ते जाइए। यह आसन आपको 5 से 10 बार लगातार करना है, यानी 5 से 10 बार लगातार आपको श्वास अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको यह आसन करते समय आपका जो माइंड है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेशन करना है अपने माइंड को। वापस रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। ये आसन करने के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा ध्यान लगाने से। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ये आसन करने से आपका माइंड कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। इससे मन की शांति मिलती है, मानसिक स्तर का विकास होता है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट आसन है। आप पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट ये आसन कीजिए, ध्यान लगाना, तो आपका पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान, यानी पढ़ाई करते समय आपको पूरी आपका जो माइंड पूरे पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहेगा। इसके बाद में आता है दूसरा आसन। दूसरा आसन आता है प्राणायाम में अनुलोम विलोम। मैंने जैसे आपको स्कूल में बताया था, स्कूल में पढ़ाया था कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो जो एकदम बहुत ही यानी ज़्यादा हेवी आसन आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल से आसन बता रहा हूँ, इसलिए कि आपकी उम्र के हिसाब से आप घर में बैठकर आपको ये आसन करते आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्रिटिकल आसन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल से आसन बता रहा हूँ। तो पहला आसन था प्राणायाम में ध्यान लगाना। दूसरा आसन है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बारे में भी मैंने आपको स्कूल में बताया था कैसे करना है। तो वापस आपको पद्मासन की पोजीशन में बैठना है। पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाइए। हेलो स्टूडेंट, आप मुझे सुन रहे हैं? यस यस यस। वापस पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाइए और ये दोनों हाथ सामने रखिए इस तरह। पीठ सीधी होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। ये जो अंगूठा है, ये अंगूठे से ये आपको ये आसन करना है अनुलोम विलोम। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ की नोस्ट्रिल को प्रेस करके दबाएंगे उसको। उसके बाद में आप एक गहरी सांस राइट नोस्ट्रिल से गहरी सांस आप अंदर खींचते हुए अंदर खींचेंगे अपने शरीर के अंदर। बाद में उसी लेफ्ट हैंड की उंगली से राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे। बाद में वही क्रिया
लेफ्ट को बंद करना है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास खींचना है, फिर लेफ्ट को बंद करना है और राइट नोस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ये क्रिया आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। यह आसन आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। और ये आसन करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिए कि श्वास अंदर लेते समय और बाहर छोड़ते समय धीरे धीरे लेना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये आसन करने में। सिर्फ इतना है कि आपको श्वास पे नियंत्रण कैसे करना चाहिए। और ये आसन के फायदे ये है कि आपको आंतरिक ऊर्जा, जो आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा, उसका विकास होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मानसिक तनाव दूर रहता है और पेट संबंधी जितने भी रोग है वो सब दूर हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम ये सबसे अच्छा आसन है प्राणायाम में। यह आसन रोज हर विद्यार्थी ने, हर स्टूडेंट ने 5 मिनट तो भी करना चाहिए। ध्यान लगाना, अनुलोम विलोम, यह आसन आपने किए तो भी आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास होता है। तो ये सिंपल से आसन है प्राणायाम में। इसके बाद में और एक मैं आसन आपको बताने जा रहा हूँ प्राणायाम में, जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आप रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। फिर से वापस पद्मासन की पोजीशन में बैठिए। पद्मासन की पोजीशन के बैठने के बाद में आपको क्या करना है कि ये दोनों हाथ ऐसे सामने लेना है और दोनों हाथ के अंगूठे ये अपने सर के पास लेके जाना है और ये दोनों हाथों से कान को बंद करना है और बाकी की जो उंगलियां है ये आंखों पर आएंगी ऐसी। इसके बाद में आपको लंबी श्वास को अंदर खींचना है। पीठ सीधी, नजर सर सामने सीधा बिल्कुल। लंबी सांस, गहरी सांस को अंदर खींचना है और बाहर छोड़ते समय भूंगे की आवाज, भूंगा मालूम है ना आपको, भूंगा कैसा आवाज करता है, तो उसकी आवाज करते हुए छोड़ना है। यह आसन करने से आपको उसके बाद में 3 से 5 मिनट तक आपको यह आसन करना है। यह आसन जैसे ही आपको 3 से 5 मिनट हो गए तो आपको हाथ नीचे लाना है और एक मिनट के ऊपर प्रेस करना है ऐसे, इस तरह, और फेस को लगाना है ऐसे, फेस को लगाना है। इससे आपका पूरे बॉडी के जो स्नायु रहते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और श्वास संबंधी जितने भी विकार है, आपको श्वास लेते समय किसी को विकार रहते हैं या पेट संबंधी, लंग संबंधी जो विकार रहते हैं, रोग रहते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इस आसन में है। प्राणायाम का महत्व यही है कि आप हर रोज 15 से 20 मिनट अगर ये आसन करेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना
हार्ट संबंधी प्रॉब्लम रहेगा, ना लंग्स संबंधी या पेट, कोई किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं रहेंगे। तो ये हो गए प्राणायाम। अब इसमें और एक बात है, मुद्रा, मुद्रा आसन, जो हाथों के उंगलियों पे, जैसे हमारा ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है, अग्नि, आकाश, वायु, पानी, तो इन सब चीजों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और पानी, इन 5 तत्वों से बना है हमारा ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में हमारे जो ये शरीर में जो 5 उंगलियां, हमारा शरीर का तत्व भी वैसे ही काम करते हैं। इन 5 तत्वों के ऊपर हमारे शरीर में काम करता है। अगर ये 5 तत्व हमारे शरीर में समतल रहेंगे तो हमारा कार्य अच्छे से शुरू रहेगा शरीर का। अगर इसमें एक भी कार्य, अगर कुछ भी बिगड़ जाता है तो हमें कोई ना कोई रोग तो पकड़ ही लेता है। तो इसीलिए ये मुद्रा करना भी जरूरी है। मुद्रा आप कहीं पे भी, घर में बैठकर, स्कूल में बैठकर, या जब भी आपको टाइम मिला तो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन की स्थिति में बैठना चाहिए। पद्मासन की स्थिति में बैठना चाहिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप घर, ऑफिस या कहीं पे भी बैठ के मुद्रा की स्थिति में बैठ सकते हैं। ये भी आसन है, मुद्रा 2 से 3 मिनट तक करना है। अब मैं आपको सिंपल से मुद्रा बता रहा हूँ 2। एक है सबसे पहले ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में क्या करना चाहिए, आप सिंपल भी बैठकर कर सकते हैं या फिर पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। तो पद्मासन में बैठकर करना है तो करिए, या फिर सिंपल सी बैठक धारण करके भी आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा करना है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये हाथ देखिए मेरे तरफ। ये हाथ की 5 उंगलियां है, ये अंगुष्ठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। आया समझ में? 5 उंगलियां, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो आपको क्या करना है, ये 5 उंगलियों में अंगुष्ठा और ये तर्जनी दोनों को ऐसे पॉइंट पे ऐसे प्रेस करना है और ये 3 उंगलियां सीधी रखना है इस तरह। और ये ऐसे कहीं पे भी आप बैठे हो प्रेस करना है, दोनों भी अंगूठा और तर्जनी दोनों भी एक को प्रेस करना है। प्रेस करके आपको कम से कम 3 या 5 मिनट तक बैठना है। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते जाइए और बाहर छोड़ते जाइए। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा आसन है, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। या आप कहीं पे भी कर सकते हैं, घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, या जब भी आपको वक्त मिले आप इस तरह की बैठक धारण कर लीजिए और या मुद्रा की स्थिति में आप बैठ सकते हैं। इस तरह आप करके देखिए, आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट हो रहा और आपको यह आसन करते समय कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएगा। सेम उसी तरह है ध्यान लगाना जैसे प्राणायाम में आपने देखा था, लेकिन उसमें गहरी सांस लेना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से धीरे धीरे सांस अंदर ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। और कोई भी आसन करते समय आपके हाथ बेंड नहीं होनी चाहिए और पीठ बेंड नहीं होनी चाहिए। आपको सीधा बैठना है। तो यह है ज्ञान मुद्रा। उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद में दूसरी एक आती है मुद्रा, वायु मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने से आपके शारीरिक तनाव जो सर के ऊपर रहते, सर दर्द, अनिद्रा, ये सब
रोग दूर हो जाते हैं। आप रोज भी करेंगे ध्यान मुद्रा कहीं पे भी बैठे तो भी आपको इसका फायदा होगा। और दूसरा जो है वायु मुद्रा, वायु मुद्रा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप हाथ सामने लीजिए। अब ये तर्जनी है, इसको नीचे टच कीजिए अपने पान को और ऊपर से अंगूठे से दबाइए ऐसी, इस तरह। देखो आप मुझे देख रहे होंगे तो कैसे किया है। आपको प्रेस करना है तर्जनी को अंगूठे से इस तरह और वापस वही पोजीशन में बैठना है। सिंपल है बिल्कुल। यह आसन भी उसी तरह है मुद्रा, इसे मुद्रा आसन बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सिंपल सी है, वैसे ही करना है। सेम पोजीशन, सिर्फ जो हाथों की उंगलियां है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो यह आसन करने के फायदे ये है, वायु मुद्रा के फायदे ये है कि आप ये आसन करने से आपके पेट संबंधी या मूत्र विकार जिसका प्रॉब्लम, जिसे मूत्र विकार का प्रॉब्लम रहता है वो ये आसन करने से दूर हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है,